अभी हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है ना। तो जिस तरह से हम केमिस्ट्री में सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे H फॉर हाइड्रोजन, P फॉर फास्फोरस, Na फॉर सोडियम, ठीक है ना, Fe फॉर आयरन, ठीक है ना, S फॉर सल्फर। उसी तरह से फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को भी सिंबल से यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मास को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, लेंथ को डिनोट करते हैं कैपिटल L से, टाइम को डिनोट करते हैं कैपिटल T से, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से या A से, टेम्परेचर को डिनोट करते हैं K से, केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को डिनोट करते हैं मोल से, MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं कैंडेला से, CD से। तो ये जो है सिंबल है ना, इसी का यूज करके आगे जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशंस निकाला जाएगा। डायमेंशंस क्या है इसको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल कुछ क्लियर करते हैं, है ना। तो देखिए, नंबर 1 में जैसे मान लिया हम लेते हैं एरिया। एरिया अगर लेते हैं, मान लिया रेक्टेंगल का एरिया अगर लेते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, माने लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी L से ही डिनोट करते हैं। क्यों ऐसा डिनोट करते हैं जी? देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ए है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मान लिया रेक्टेंगल है ABCD, तो अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, ठीक है ना। इसको लेंथ बोल दिए और जो कम लंबा इसको ब्रेड्थ बोल दिए, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, मान लिया लंबाई अगर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कम होगा, मान लिया हो सकता है 6 सेंटीमीटर होगा, जो भी है ना। एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। तो ये मान ली 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, तो है तो दोनों लंबाई ही है ना, दोनों तो लंबाई ही है। ये ज्यादा लंबा है ना, देखिए ये ज्यादा लंबा है इसीलिए इसको लंबाई कहते हैं, कम लंबा है इसीलिए इसको चौड़ाई करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये भी दोनों लंबाई ही है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया इधर 6 सेंटीमीटर है, इधर लंबाई को कम कर दें, लंबाई को मान ली हम 2 सेंटीमीटर कर दिए, तो देखिए क्या हो गया, अब ये हो गया 6 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई हो गया 2 सेंटीमीटर। तो बोलने का मतलब मेरा यहाँ ऐसा है कि ज्यादा लंबा है इसीलिए इसको लंबाई कहते हैं, कम लंबा है इसीलिए इसको चौड़ाई कहते हैं, लेकिन हर बार में तो हम लोग लंबाई ही मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या कि एरिया का जो डायमेंशन हो गया L² हो गया, ठीक है ना। एरिया का डायमेंशन क्या हो गया? L² हो गया। आगे जैसे मान ली हम लेते हैं वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। जैसे मान लिया हम लेते हैं क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। ये लंबाई है, इधर वाला चौड़ाई है, ये हाइट वाला ये ऊंचाई है। तो यहाँ भी देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो क्या होगा? लंबाई को भी L से डिनोट करेंगे। और यहाँ ध्यान देना है, जब भी हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, मैंने डायमेंशन को समझने का तरीका है, बिग ब्रैकेट में है मतलब डायमेंशन लिख रहे हैं L, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा L3। तो बोलेंगे क्या? वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया L3, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। अब अगर मान ली लिखते हैं जैसे थर्ड नंबर में स्पीड है, तो स्पीड का क्या होता है? स्पीड का होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस माने क्या है? लेंथ है, और टाइम क्या है? T है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा L, और T की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या कि स्पीड का डायमेंशन हो गया L टू द पावर 1 T टू द पावर -1।
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, एम मास तो इसमें है नहीं, तो मास के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर -1। तो अब देखिए क्या होगा, डायमेंशंस किसे कहते हैं, जो भी मैंने बताया था कि व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन में इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है, उस पावर को ही डायमेंशंस कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यहाँ ऐसा बोलेंगे कि स्पीड में मास का डायमेंशन 0 है, मतलब मास का पावर 0 है। लेंथ का डायमेंशन 1 है, मैंने लेंथ का पावर 1 है। टाइम का डायमेंशन -1 है, मैंने टाइम का पावर -1 है। तो डायमेंशंस मीन्स यहाँ सिंपली बोल सकते हैं क्या है, इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है उसी को डायमेंशंस कहते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं अभी, है ना।